महाराष्ट्र से भी संबंधित है, उत्तर भारत से भी संबंधित है कि जब मैं पूना में था 1971 में, जब पार्लियामेंट की 521 सीटें होती थी तो पूना में कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी में युति जारी होती और दादा साहब गायकवाड़ और मोहन धारिया ये युति करने के बाद तालियां बजाते हुए गाडगे महाराज धर्मशाला से बाहर निकले, जहां मैं बाहर खड़ा सुन रहा था। कहा भाई ये तो युति भाई बहुत अच्छा हो गया है, ये गांधी और अंबेडकर में युति हो गई है। ये युति उनके ज़माने में अगर नहीं हुई है, उनके जाने के बाद अगर 1956 तक नहीं हुई है तो 15 साल बाद 1971 में हो गई है। गांधी और अंबेडकर में युति हो गई है। तो मैं बोला भाई युति का नतीजा क्या है, भाई कैसी युति होगी? वो बोलने लगे कि 520 सीटें गांधी लड़ेगा और 1 अंबेडकर लड़ेगा। तो मुझे एकदम झटका सा लगा कि भाई ये कैसी युति जाली है? ये अंबेडकर के हिस्से में 1 ही सीट आई है। इससे बेहतर है कि हम गांधी और अंबेडकर का नाम ना लें। लेकिन अब मैं कौन होता हूं लेने वाला? ये तो लेने वाले नाम ले रहे हैं। अंबेडकर की तरफ से दादा साहब गायकवाड़ ले रहे हैं और गांधी की तरफ से मोहन धारिया ले रहे हैं। मैं तो वैसे ही बीच में सुनने वालों में हूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने युति की कांग्रेस के साथ, हमने भी अनाउंस कर दिया कि भाई ये गांधी और अंबेडकर की युति है और 425 सीटों में से अंबेडकर के हिस्से में 300 आई हैं और गांधी के हिस्से में 125 आई हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मेरे लोगों को भी अच्छा लगा। आप लोगों ने तालियों से इसका स्वागत किया, आपको भी अच्छा लगा होगा। और जब पंजाब में हम युति करने लगे तो कांग्रेस वाले अड़ गए कि इधर तो हम मजबूत हैं, गांधी मजबूत है। मैं बोला मैं मानता हूं मजबूत है, इसीलिए आप गांधी को 65 दे देते हैं, अंबेडकर को 45 दे देते हैं और डांगे को 7 दे देते हैं। कम्युनिस्टों को अभी डांगे तो नहीं, इधर कोई और होगा मेरा ख्याल, लेकिन आप जानते हैं कि डांगे कम्युनिस्ट थे। जानते हैं नहीं जानते भाई? तो कम्युनिस्टों को 7 दे देते हैं, 117 सीटों का बंटवारा ऐसे कर लेते हैं। उनके गले से नहीं उतरा और उनके जनरल सेक्रेटरी ने, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि भाई हम उत्तर प्रदेश की तरह से हम कांग्रेस को बेचेंगे नहीं। तो मैं सोचने लगा कि भाई क्या हम खरीदने लायक बन गए? ये बोलते हैं हम उत्तर प्रदेश की तरह से बेचेंगे नहीं। तो चलो, मैं बोला अगर युति नहीं जाली तो कम से कम खरीदार तो बन गए। तो इसलिए साथियों, तो हम अगर बहुजन समाज बना लें, अगर हम बहुजन समाज बना लें, जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनता है। मनुवाद के आधार पर गिराए हुए लोगों को उठाने से बहुजन समाज बनता है।